जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नासे बिघन अनेक। श्री श्री चैतन्य चरितावली भाग 14। दिग्विजयी का प्रभाव। दूसरे लोग जिसकी प्रशंसा करें तो वह निर्गुण होने पर भी गुणवान हो जाता है, और जो अपनी प्रशंसा अपने ही मुख से करता है, फिर चाहे वह त्रिलोकेश इंद्र ही क्यों न हो, उसे भी नीचा देखना पड़ता है। महामहिम निमाई पंडित एकांत में दिग्विजयी पंडित के साथ वार्तालाप करना चाहते थे। वे भरी सभा में उस्मानी और वयोवृद्ध पंडित की हंसी करना ठीक नहीं समझते थे। प्रायः देखा गया है, भरी सभा में लोगों के सामने अपने सम्मान की रक्षा के निमित्त शास्त्रार्थ करने वाले झूठी बात पर भी अड़ जाते हैं और उसे येन केन प्रकारेण सत्य ही सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। सत्य को झूठ और झूठ को सत्य करने के कौशल का ही नाम तो आजकल असल में शास्त्रार्थ करना है। निमाई उससे शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते थे, किंतु उसे यह बताना चाहते थे कि संसार में परमात्मा के अतिरिक्त अद्वितीय वस्तु कोई नहीं है। कोई कितना भी अभिमान क्यों न कर ले, संसार में उससे बढ़कर कोई न कोई मिल ही जाएगा। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में यही तो विचित्रता है। कहावत है, मल्लन को मल्ल घनेरे, घर नाही तो बाहिर बहुतेरे। अर्थात बलवानों को बहुत से बलवान मिल जाते हैं, उनके समीप उनके समान न भी हों तो बाहर बहुत से मिल जाएंगे। इसी बात को जताने के निमित्त निमाई पंडित एकांत में दिग्विजय से बातें करना चाहते थे। संध्या का समय है। कल नादिनी भगवती भगीरथी अपनी द्रुत गति से सदा की भांति सागर की ओर दौड़ी जा रही हैं, मानो उन्हें संसारी बातें सुनने का अवकाश ही नहीं। वे अपने काम में बिना किसी की परवाह किए हुए निरंतर लगी हुई हैं। कलरव करते हुए भांति भांति के पक्षी आकाश मार्ग से अपने अपने कोटरों की ओर उड़े जा रहे हैं। भगवान भुवन भास्कर के अस्ताचल में प्रस्थान करने के कारण विधवा की भांति संध्या देवी रुदन कर रही हैं। शोक के कारण उसका चेहरा लाल पड़ गया है, मानो उसे ही प्रसन्न करने के निमित्त भगवान निशानाथ अपनी 16 कलाओं सहित गगन में उदित होकर प्राणी मात्र को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। पुण्यतोया जाह्नवी के वेंगुर्य के समान स्वच्छ नील जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब बड़ा ही भला मालूम होता है। प्रायः सभी पाठशालाओं के बहुत से मेधावी छात्र गंगा जी के जल के बिल्कुल सन्निकट हो बैठकर शास्त्रार्थ कर रहे हैं। एक दूसरे से प्रश्न पूछता है, वह उसका उत्तर देता है। पूछने वाला उसका फिर से खंडन करता है। उत्तर देने वाले की 10-5 विद्यार्थी मिलकर सहायता करते हैं। अब सहायता करने वालों से शास्त्रार्थ छिड़ जाता है। इस प्रकार सब एक दूसरे को परास्त करने की जी जान से चेष्टा कर रहे हैं। शास्त्रार्थ करने में असमर्थ छात्र चुपचाप उनके समीप बैठकर शास्त्रार्थ के श्रवण मात्र से ही अपने को आनंदित कर रहे हैं। बहुत से दर्शनार्थी चारों ओर घिरकर बैठ जाते हैं। कोई खड़े होकर भी विद्यार्थियों के वाक युद्ध का आनंद देखने लगते हैं। तब दूसरे विद्यार्थी उन्हें इशारे से बिठा देते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों में खूब ही शास्त्रालोचना हो रही है। इन सभी छात्रों के बीच निमाई पंडित मानो सिरमौर हैं। इस शास्त्रार्थ की जान वे ही हैं। वे स्वयं भी विद्यार्थियों में मिलकर शास्त्रार्थ करते हैं और दूसरों को भी उत्साहित करते जाते हैं। दूसरे पंडित एकांत में दूर खड़े होकर कोई संध्या का बहाना करके, कोई पाठ के बहाने से निमाई के मुख से निसृत वाक सुधा का रसास्वादन कर रहे हैं। बहुत से पंडित यथार्थ में ही संध्या करके मनोविनोद के निमित्त विद्यार्थियों के समीप खड़े हो गए हैं और एक दूसरे के विवाद में कभी कभी किसी की सहायता भी कर देते हैं। इसी बीच दिग्विजयी पंडित भी अपने 2-4 अंतरंग पंडितों के साथ गंगा जी पर आए। दिग्विजय का सुंदर सुहावना गौर वर्ण था। शरीर सुगठित और स्थूल था। बड़ी बड़ी सुंदर भुजाएं, उन्नत वक्षस्थल और गोल चेहरे के ऊपर बड़ी बड़ी आँखें बड़ी ही भली मालूम पड़ती थी। उनके प्रशस्त सुंदर ललाट पर रोली की एक चौड़ी सी बिंदी लगी हुई थी। सिर के बाल आधे पक गए थे।
चेहरे से रोब और विद्वत्ता प्रकट होती थी। शरीर में अभिमानजन्य स्फूर्ति थी। केवल एक सफ़ेद कुर्ता पहने नंगे सिर आकर दिग्विजय ने गंगा जी को प्रणाम किया। आचमन करके वे थोड़ी देर बैठे रहे, फिर वैसे ही मनोविनोद के निमित्त विद्यार्थियों की ओर चले गए। निमाई के समीप के विद्यार्थी ने इशारे से बताया, यही वे दिग्विजय हैं। दिग्विजय को देखकर निमाई पंडित ने उन्हें नम्रतापूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आग्रह किया। पहले तो दिग्विजय ने बैठने में संकोच किया। जब सभी ने आग्रह किया तो वे बैठ गए। प्रायः मानियों के समीप ही मान प्रतिष्ठा की परवाह की जाती है। जो मान अपमान से परे हैं उनके समीप मानी अमानी मूर्ख पंडित सभी समान रूप से जा आ सकते हैं और उनकी सीधी सादी बातों में वे मान अपमान का ध्यान नहीं करते। इसलिए तो लड़के पागल तथा मूर्खों के साथ सभी बेखटके चले जाते हैं। उनसे उन्हें उद्वेग नहीं होता। उद्वेग का कारण तो अंतरात्मा में सम्मान की इच्छा है। जिसके हृदय में सम्मान की लिप्सा है वह मान्य लोगों में सम्मान के ही साथ जाना पसंद करेगा। उसे इस बात का सदा भय बना रहता है कि वहाँ मेरा अपमान न होने पावे, इसलिए उत्तम आसन का पहले से ही प्रबंध करा लेगा, तब वहाँ जाना स्वीकार करेगा। विद्यार्थी तो मान अपमान से दूर ही रहते हैं। उन्हें मान अपमान की कुछ भी परवाह नहीं रहती। चाहे विद्यार्थी सभी शास्त्रों को पढ़ चुका हो, जब तक वह पाठशाला में विद्यार्थी बना है तब तक वह छोटे से छोटे विद्यार्थी से भी समानता का ही बर्ताव करेगा। विद्यार्थी सब एक से, इसलिए विद्यार्थियों में भी किसी को उद्वेग नहीं होता। इसी कारण विद्यार्थियों के आग्रह करने पर महामानी लोक विख्यात दिग्विजय पंडित भी विद्यार्थियों के समीप ही बैठ गए। निमाई पंडित ने अपना वस्त्र उनके लिए बिछा दिया। दिग्विजय के सुखपूर्वक बैठ जाने पर सभी विद्यार्थी चुप हो गए। सभी ने शास्त्रार्थ बंद कर दिया। हंसते हुए दिग्विजय बोले, भाई तुम लोग चुप क्यों हो गए? कुछ शास्त्र चर्चा होनी चाहिए। इतने पर भी सब चुप ही रहे। सभी विद्यार्थी धीरे धीरे निमाई के मुख की ओर देखने लगे। कुछ प्रसंग चलने के निमित्त दिग्विजय ने निमाई पंडित से पूछा, तुम किस पाठशाला में पढ़ते हो? निमाई इस प्रश्न को सुनकर चुप हो गए। वे कुछ कहने को ही थे कि उनके समीप बैठे हुए एक योग्य छात्र ने कहा, ये यहाँ के विख्यात अध्यापक निमाई पंडित हैं। प्रसन्नता प्रकट करते हुए दिग्विजय ने निसंकोच भाव से उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ओहो निमाई पंडित आपका ही नाम है। आपकी तो हमने बड़ी भारी प्रशंसा सुनी है। आप तो यहाँ के व्याकरणों में सिरमौर समझे जाते हैं। हाँ, आप ही कोई व्याकरण की पंक्ति सुनाइए। हाथ जोड़े हुए नम्रतापूर्वक निमाई पंडित ने कहा, यह तो आप जैसे गुरुजनों की कृपा है। मैं तो किसी योग्य भी नहीं हूँ। भला आपके सामने मैं सुना ही क्या सकता हूँ? मैं तो आपके शिष्यों के शिष्य होने के योग्य भी नहीं। आपने संसार को अपनी विद्या बुद्धि से दिग्विजय किया है। आपके कवित्व की बड़ी भारी प्रशंसा सुनी है। यह छात्र मंडली आपके कवित्व के श्रवण करने के लिए बड़ी उत्सुक हो रही है। कृपा करके आप ही अपनी कोई कविता सुनाने की कृपा कीजिए। यह सुनकर दिग्विजय पंडित हंसने लगे। पास के 2-4 विद्यार्थियों ने कहा, हाँ महाराज, हम लोगों की इच्छा को ज़रूर पूर्ण कीजिए। हम सभी लोग बहुत उत्सुक हैं आपकी कविता सुनने के लिए। अब तक दिग्विजय की नदिया में अपनी अलौकिक प्रतिभा और लोकोत्तर कवित्व शक्ति के प्रकाशित करने का सुअवसर प्राप्त ही नहीं हुआ था। उसे प्रकट करने का सुअवसर समझकर उन्होंने कुछ गर्व मिली हुई प्रसन्नता के साथ कहा, तुम लोग जो सुनना चाहते हो वही सुनावे। इस पर निमाई पंडित ने धीरे से कहा, कुछ भगवती भगीरथी की महिमा का ही बखान कीजिए, जिससे कर्ण भी पवित्र हों और काव्यामृत का भी रसास्वादन हो। इतना सुनते ही दिग्विजय धारा प्रवाह से गंगा जी के महत्व के श्लोक बोलने लगे। सभी श्लोक नवीन ही थे। वे तत्क्षण नवीन श्लोकों की रचना करते जाते और उन्हें उसी समय बोलते जाते। उन्हें नवीन श्लोक बनाने में न तो प्रयास करना पड़ता था, न एक श्लोक के बाद ठहरकर कुछ सोचना ही पड़ता था। जैसे किसी को
असंख्य श्लोक कंठस्थ हों और वह जिस प्रकार जल्दी जल्दी बोलता जाए उसी प्रकार दिग्विजयी श्लोक बोल रहे थे। सभी विद्यार्थी विस्मित भाव से एकटक होकर दिग्विजय की ओर आश्चर्य भाव से देख रहे थे। सभी के चेहरों से महान आश्चर्य, अद्भुत संभ्रम सा प्रकट हो रहा था। उन्होंने इतनी विद्या बुद्धि वाला पुरुष आज तक कभी देखा ही नहीं था। विद्यार्थियों के भावों को समझकर दिग्विजय मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होते जाते थे और दूने उत्साह के साथ यमक और अनुप्रास युक्त श्लोकों को सुमधुर कंठ से बोलते जाते थे। एक घड़ी भी नहीं हुई कि वे 100 से अधिक श्लोक बोलकर चुप हो गए। घाट पर सन्नाटा छा गया। गंगा जी का कलरव बंद हो गया। मानो इतनी उतावली गंगा माता भी दिग्विजय के लोकोत्तर काव्य रस से प्रभावित होकर उसे अपने प्रवाह में मिलाने के लिए कुछ काल के लिए ठहर गई हो। उस नीरवता को भंग करते हुए मधुर और गंभीर स्वर में निमाई पंडित बोले, महाराज, हम सब लोग आज आपकी अमृतमय वाणी सुनकर कृतार्थ हुए। हमने ऐसा पूर्व काव्य कभी नहीं सुना था, न आप जैसे लोकोत्तर कवि के ही कभी दर्शन किए थे। आपके काव्य को आप ही समझा सकते हैं। दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो ऐसे सुललित काव्य को यथावत समझ ले। इसलिए इनमें से किसी एक श्लोक की व्याख्या और गुण दोष हम और सुनना चाहते हैं। कुछ गर्व के साथ हंसते हुए दिग्विजय ने कहा, केशव की कमनीय कविता में दोष तो दृष्टिगोचर हो ही नहीं सकते। हाँ, व्याख्या कहो तो कर दूं। बताओ, किस श्लोक की व्याख्या चाहते हो? यह बात दिग्विजय ने निमाई पंडित को युक्ति से चुप करने के लिए ही कह दी थी। वे समझते थे मेरे सभी श्लोक नवीन हैं, मैं जल्दी जल्दी उन्हें बोलता गया हूँ, ये उनमें से किसी को बता ही न सकेंगे, इसलिए यह बात यही समाप्त हो जाएगी। किंतु निमाई भी कोई साधारण पंडित नहीं थे। दिग्विजय यदि भगवती के वर से कविवर हैं तो ये भी श्रुतिधर हैं। झट से आपने अपने कोमल कंठ से यह श्लोक पढ़ा, महत्वं गंगायः सततं मिदमाभाति नितरां यदेषा श्रीविष्णोश्चरणकमलोत्पत्ति सुभगा द्वितीय श्रीलक्ष्मीरेव सुरनरैरर्च्य चरणा भवानी भर्तुर्या शिरसि विभत्त्यद्भुतगुणा। इस श्लोक को बोलकर आपने कहा, इसकी व्याख्या और गुण दोष कहिए। निमाई के मुख से अपने श्लोक को यथावत सुनकर दिग्विजय के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनका मुख फीका पड़ गया। सभी एकटक होकर निमाई की ओर देखने लगे, मानो दिग्विजय की श्री प्रतिभा, कांति और प्रभा निमाई के पास आ गई हो। कुछ बनावटी उपेक्षा सी करते हुए कहा, आप बड़े चतुर हैं। मैं इतनी जल्दी जल्दी श्लोक बोलता था, उनके बीच में से आपने श्लोक को कंठस्थ भी कर लिया। निमाई ने धीरे से नम्रतापूर्वक कहा, सब आपकी कृपा है। कृपया इस श्लोक की व्याख्या और गुण दोष सुनाइए। दिग्विजय ने कहा, यह अलंकार का विषय है, तुम व्याकरण हो, इसे क्या समझोगे? इन्होंने नम्रता के साथ कहा, महाराज, हमने अलंकार शास्त्र का यथावत अध्ययन नहीं किया है, तो उसे सुना तो अवश्य है, कुछ तो समझेंगे ही। फिर यहाँ अलंकार शास्त्र के ज्ञाता बहुत से छात्र तथा पंडित भी बैठे हुए हैं, उन्हें ही आनंद आवेगा। अब दिग्विजय अधिक टाल मटोल न कर सके। वे अनिच्छापूर्वक बेमन से श्लोक की व्याख्या करने लगे। व्याख्या के अनंतर उपमालंकार और अनुप्रास आदि गुण बताकर दिग्विजय चुप हो गए। तब निमाई पंडित ने बड़ी नम्रता के साथ कहा, आज्ञा हो और आप अनुचित न समझें तो मैं भी इस श्लोक के गुण दोष बता दूं। मानो क्रुद्ध सर्प पर किसी ने पाद प्रहार कर दिया हो। संसार विजयी सरस्वती के वर प्राप्त दिग्विजय पंडित के श्लोक में यह युवक अध्यापक दोष निकालने का साहस करता है। उन्होंने भीतर के दोष से बनावटी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, अच्छा बताओ, श्लोक में क्या गुण दोष है? निमाई पंडित अब श्लोक की व्याख्या करने लगे। उन्होंने कहा, श्लोक बड़ा ही सुंदर है। वैसे लगाने से तो सैकड़ों गुण दोष निकल सकते हैं, किंतु मुख्य रूप से इसमें 5 गुण हैं और 5 दोष हैं। दिग्विजय ने झुंझलाकर सिर हिलाते हुए कहा, बताओ ना, कौन कौन से दोष हैं? निमाई ने उसी सरलता के साथ कहा, पहले श्लोक के गुण ही सुनिए। पहला गुण तो इसमें शब्द अलंकार है
श्लोक के पहले चरण में 5 तकारों की पंक्ति बड़ी ही सुंदरता के साथ ग्रथित की गई है। तृतीय चरण में 5 रकार और चतुर्थ चरण में 4 भकार बड़े ही भले मालूम पड़ते हैं। इन शब्दों के कारण श्लोक में शब्द अलंकार गुण आ गया है। दूसरा गुण है पुनरुक्तिदाभास। पुनरुक्तिवदाभास उस गुण को कहते हैं जो सुनने में पुनरुक्ति प्रतीत हो, किंतु पुनरुक्ति न होकर दोनों पदों के दो भिन्न भिन्न अर्थ हों। जैसे श्लोक में श्री लक्ष्मी इव यह पद आया है। सुनने में तो श्री और लक्ष्मी दोनों समान अर्थवाचक ही प्रतीत होते हैं, किंतु यहाँ श्री और लक्ष्मी का अलग अलग अर्थ न करके श्री से युक्त लक्ष्मी ऐसा अर्थ करने से सुंदर अर्थ भी हो जाता है और साथ ही पुनरुक्तिदाभास गुण भी प्रकट होता है। तीसरा गुण है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार उसे कहते हैं जिसमें अर्थ के सहित उपमा का प्रकाश किया हो। जैसे श्लोक में लक्ष्मी इव अर्थात लक्ष्मी की तरह कहकर गंगा जी को लक्ष्मी की उपमा दी गई है। इस कारण बड़ा ही मनोहर अर्थ अलंकार है। चौथा एक और भी अर्थ अलंकार गुण है, उसका नाम है विरोधाभास अर्थ अलंकार। विरोधाभास रूपी अर्थ अलंकार उसे कहते हैं कि उपमा उपमेय एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न गुण वाले हों। जैसे अर्थात जल से तो कमलों की उत्पत्ति होती हुई देखी गई है, किंतु कमल से जल कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, परंतु भगवान की लीला विचित्र ही है। उनके पाद पद्मों से जगत पावनी महानदी उत्पन्न हुई है। यहाँ कमल से जल की उत्पत्ति का विरोध है, किंतु भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सभी प्रकार से समर्थ हैं। इसलिए आपके श्लोक में विष्णोश्चरण कमलोत्पत्ति सुभगा इस पद से विष्णु भगवान की चरण कमलों से उत्पत्ति बताने से विरोधाभास रूपी अर्थ अलंकार भी आ गया है। पांचवा एक और भी अनुमान अलंकार है। श्लोक में साध्य वस्तु गंगा जी का महत्व वर्णन करना है। विष्णु पादोत्पत्ति उसका साधन बताकर बड़ा चमत्कार पूर्ण अनुमालंकार सिद्ध हो जाता है, अर्थात विष्णु पादोत्पत्ति वाक्य ही अनुमालंकार है। इस प्रकार 5 गुणों को बताकर निमाई पंडित चुप हो गए। सभी अनिमेष भाव से टकटकी लगाए निमाई पंडित की ओर ही देख रहे थे। उन्होंने ये सब बातें बड़ी सरलता और निर्भीकता के साथ कही थी। दिग्विजयी का कलेजा भीतर ही भीतर खिंच सा रहा था। वे उदासीन भाव से गंगा जी की सीढ़ी के घाट की ओर देख रहे थे, मानो वे कह रहे हैं, यह पत्थर यहाँ से हट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं। निमाई पंडित के गुण बताने पर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। जैसे किसी शास्त्री पंडित से कह दें, आप थोड़ा सा व्याकरण भी जानते हैं, जैसे उसे इस वाक्य से कोई विशेष प्रसन्नता न होकर और दुखी होगा। उसी प्रकार अपने काव्य को सर्वगुण संपन्न समझने वाले दिग्विजयी को इन 5 गुणों के श्रवण से प्रसन्नता की जगह दुख ही हुआ। उन्होंने कुछ चिढ़कर कहा, अच्छा ये तो गुण हो गए, अब तुम बता सकते हो तो इसमें के दोषों को भी बताओ। यह सुनकर उसी गंभीर वाणी से निमाई पंडित कहने लगे, गुणों की भांति दोष भी इसमें अनेकों निकाले जा सकते हैं, किंतु 5 मोटे मोटे दोष प्रत्यक्ष ही हैं। श्लोक में 2 स्थानों पर जो अविमृष्ट विधेयांश 2 दोष हैं, तीसरा विरुद्धमति दोष है, चौथा भग्नक्रम और 5वां पुनरुक्ति दोष भी है। इस प्रकार ये 5 दोष मुख्य हैं। अब इनकी व्याख्या सुनिए। अविमृष्ट विधेयांश दोष उसे कहते हैं जिसमें अनुवाद अर्थात परिज्ञात विषय आगे न लिखा जाए। ऐसा करने से अर्थ में दोष आ जाता है। आपके श्लोक का मूल विधेय है गंगा जी का महत्व और इदम शब्द अनुवाद है। आपने अनुवाद को पहले न कहकर सबसे पहले महत्वम गंगा यह जो विधेय है उसे ही आगे कह दिया। इससे अविमृष्ट विधेयांश दोष आ गया। दूसरा अविमृष्ट विधेयांश दोष द्वितीय श्री लक्ष्मी इस पद में है। यहाँ पर द्वितीयत्व ही विधेय है। द्वितीय शब्द ही समास में पड़ गया। समास में पड़ जाने से वह मुख्य न रहकर गौण पड़ गया। इससे शब्दार्थ क्षय हो गया, अर्थात लक्ष्मी की समता प्रकाश करना ही अर्थ का मुख्य तात्पर्य था। सो द्वितीय शब्द के समास में पड़ जाने से अर्थ ही नाश हो गया। तीसरे श्लोक में विरुद्धमति दोष है।
विरुद्धमति दोष उसे कहते हैं कि कहना तो किसी के लिए चाहते हैं और अर्थ करने पर किसी दूसरे पर घटता है। आपके श्लोक में भवानी भर्तु पद आया है। आपका अभिप्राय शंकर जी से है, किंतु अर्थ लगाने पर महादेव जी का न लगकर किसी दूसरे का ही भास होता है। भवानी भर्ता के शब्दार्थ हुए शिव की पत्नी का पति। इससे पार्वती जी के किसी दूसरे पति का अनुमान किया जा सकता है, जैसे ब्राह्मण पत्नी के स्वामी को दान दो। इस वाक्य के सुनते ही दूसरे पति का बोध होता है। काव्य में इसे विरुद्धमति दोष कहते हैं। यह बड़ा दोष समझा जाता है। चौथा पुनरुक्ति दोष है। पुनरुक्ति दोष उसे कहते हैं एक बात को बार बार कहना या क्रिया के समाप्त होने पर फिर से उसी बात को दोहराना। आपके श्लोक में विभक्ति क्रिया देकर विषय को समाप्त कर दिया है, फिर भी क्रिया के अंत में अद्भुत गुणा विशेषण देकर पुनरुक्ति दोष कर दिया गया है। पांचवा भग्नक्रम दोष है। भग्नक्रम दोष उसे कहते हैं कि 2 या 3 पदों में तो कोई क्रम जारी रहे और एक पद में वह क्रम भग्न हो जाए। आपके श्लोक के प्रथम चरण में 5 तकार, तीसरे में और 5 रकार और चतुर्थ चरण में 4 भकारों का अनुप्रास है, किंतु दूसरा चरण अनुप्रासों से रहित ही है। इससे श्लोक में भग्नक्रम दोष आ गया। महामहिम निमाई पंडित बृहस्पति के समान निर्भीक होकर धारा प्रवाह गति से बोलते जाते थे। सभी दर्शकों के चेहरे से प्रसन्नता की किरणें निकल रही थी। दिग्विजय लज्जा के कारण सिर नीचा किए हुए चुपचाप बैठे थे। निमाई पंडित का एक एक शब्द उनके हृदय में शूल की भांति चुभता था। उससे वे मन ही मन व्यथित होते जाते थे, किंतु बाहर से ऐसी चेष्टा करते थे जिससे भीतर की व्यथा प्रकट न हो सके। किंतु चेहरा तो अंतःकरण का दर्पण है, उस पर तो अंतःकरण के भावों का प्रतिबिंब पड़ता ही है। निमाई पंडित के चुप हो जाने पर भी दिग्विजय नीचा सिर किए हुए चुपचाप ही बैठे रहे। उन्होंने अपने मुख से एक भी शब्द इनके प्रतिवाद में नहीं कहा। यह देखकर विद्यार्थी ताली पीटकर हंसने लगे। गुणग्राही निमाई पंडित ने डांटकर उन्हें ऐसा करने से निषेध किया। दिग्विजय को लज्जित और खिन्न देखकर आप नम्रता के साथ कहने लगे, हमने बाल चापल्य के कारण ही ये बातें कह दी हैं। आप इनको कुछ बुरा न माने। हम तो आपके शिष्य तथा पुत्र के समान हैं। अब बहुत रात्रि व्यतीत हो गई है। आपको भी नित्य कर्म के लिए देर हो रही होगी। हमें भी अपने अपने घर जाना है। अब आप पधारें, कल फिर दर्शन होंगे। आपके काव्य को सुनकर हम सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। रही गुण दोष की बात, सो सृष्टि की कोई भी वस्तु दोष से खाली नहीं है। गुण दोषों के सम्मिश्रण से ही तो इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कालिदास, भवभूति, जयदेव आदि महाकवियों के काव्यों में भी बहुत से दोष देखे जाते हैं। यह तो कुछ बात नहीं है। दोष ही ना हो तो फिर गुणों के महत्व को कौन समझे। अच्छा, तो आज्ञा दीजिए। यह कहकर सबसे पहले निमाई पंडित ही उठ बैठे। इनके उठते ही सभी छात्र भी एक साथ ही उठ खड़े हुए। सर्वस्व गंवाए हुए व्यापारी की भांति निराशा के भाव से दिग्विजय भी उठ खड़े हुए और धीरे धीरे उदास मन से अपने डेरे की ओर चलने गए। इधर निमाई पंडित नित्य की भांति हंसते खेलते और चौकड़ी लगाते शिष्यों के साथ अपने स्थान को चले गए। जय श्री राधे।